Hello friends. Today we are going to discuss about the back channel diplomacy between India and Pakistan. हम आज ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो अभी जैसे कि रिसेंटली कोरोना आउटब्रेक में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हम लोगों को ऑफर किए इंडिया को। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या डिप्लोमेसी है? तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। अभी एक महीने पहले यूएई के एनवॉय शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बैक चैनल डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे न्यू दिल्ली ने सिरे से नकार दिया। ये भी इसका रीजन हो सकता है क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी में टू नेशंस एक साथ एक टॉक करते हैं बिहाइंड द कर्टेन्स, उसमें कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी और ट्रैक टू डिप्लोमेसी, एन अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स और पॉलिटिकल एंटिटीज, ये एक मीनिंग है, एक डेफिनेशन है बैक चैनल डिप्लोमेसी का। 2016, 17, 18 और 19 में जब उरी इंसिडेंट हुआ, बालाकोट इंसिडेंट हुआ, पुलवामा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुई। इवन जो बायलैटरल डायलॉग्स थे, डिस्कशंस थे, वो भी अफेक्टेड हुए और पूरी तरह से बंद हो गए। तो इसके बाद अब अगर आप एक न्यूज़पेपर ऑब्जर्व करो, उसमें पॉलिटिकल रैलीज में भी अचानक से बहुत बदलाव हुए हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। जैसे कि पॉलिटिकल रैलीज में इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पर कोई बात नहीं की गई। जनरली होता था कि पाकिस्तान को के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोला जाता था, बताया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के मेजर जनरल बाजवा ने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडिया के फेवर में। इसके अलावा अभी इमरान खान ने दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होने वाला था उसको शुरू करने पर वापस मना कर दिया और इंडिया ने इस पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया। ये सब इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई तो बैक चैनल डिप्लोमेसी वर्क कर रही है। किसी भी देश के रिश्तों में ऑपोजिशन, मीडिया, पब्लिक से हटकर बिहाइंड द कर्टेन जो बात होती है उसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। In a relationship between countries, there are many things are done away from the glare of the position, media and the public. हमेशा अपोजिशन से हटकर या मीडिया से हटकर या पब्लिक से हटकर, पब्लिक लेयर से हटकर जितना भी जो भी डिस्कशन होता है वो सब बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। और ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। कारगिल वॉर के टाइम पे भी ये हो रहा था। इवन 1971 का जो वॉर था उस टाइम भी, जब बांग्लादेश बना उस टाइम भी बैक चैनल डिप्लोमेसी एग्जिस्टिंग थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी इवन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं, वर्ल्ड के हर कंट्री के बीच में ऐसा बैक चैनल डिप्लोमेसी का जो निगोशिएशन है ये सब चलता रहता है। चाहे हम लोग बात करें कि अभी जो बिडेन की गवर्नमेंट ने इंडिया को वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया, तो अजीत डोभाल के ऑफिस से डायरेक्ट बैक चैनल कम्युनिकेशन के थ्रू, बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू वहाँ से लिंकअप किए गए अमेरिका से, और फिर उन्होंने बाद में इस पर अपना एग्रीमेंट दिया। तो ये सारे जो इंस्टेंसेस हैं ये बैक चैनल डिप्लोमेसी को ही शो करते हैं। यूजुअली बिटवीन कंट्रीज देयर आर इश्यूज that have defied simple solutions. The difficulties that prevent solutions may be
history of their relationships, media pressure, public opinion, opposition views, difficulties of revealing strategies, espionage, sensitivity of negotiations, failure to reach agreements, consequences, intervening incidences and so on. जितने भी इस टाइप के रिलेशनशिप्स होती हैं जिससे नेशनल इंटीग्रिटी हार्म हो सके, नेशनल पीस एंड हार्मनी को एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सके, इस टाइप के कंसिक्वेंसेस को बिहाइंड द कर्टेन रिजॉल्व करने के लिए ये बैक चैनल डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश की जाती है. बैक चैनल टॉक्स आर यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर through non-official channels to discuss the several problems facing the countries and various options available and consequences of each one of them and your ability to enforce them, their acceptability to both protagonists. हमेशा से ये बैक चैनल डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत ही अच्छा हथियार माना जाता है. अगर दोनों देशों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई फॉर्मल डिस्कशन, कोई फॉर्मल टॉक नहीं हो रहा है, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी को उस टाइप से आइस मेल्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा हथियार माना जाता है. इवन कोल्ड वॉर के टाइम पर भी यूएस और अमेरिका में ये बैक चैनल, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ये बैक चैनल डिप्लोमेसी को देखा गया था. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये अभी रिसेंटली 25 अप्रैल को पाकिस्तान ऑफर्स रिलीफ मटेरियल्स टू इंडिया टू हेल्प कोविड-19, ये इंस्टेंसेस हुआ अभी रिसेंटली में. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे हैं जब इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर कमांडर ने एक कॉमन कंसेंसस पर आकर के ये कहा कि एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस दिया अपने बैक चैनल को स्ट्रेंथन करने के लिए. यहां पर प्राइम मिनिस्टर of both countries have agreed that these kind of communication networks must be established. ये दोनों देशों के आर्मी कमांडर्स जब अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पर आजकल के कंटेक्स्ट में, तो हम लोग उसमें देख सकते हैं कि वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो पूरी तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में बैक चैनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा हो. जैसे कि अभी 25 फरवरी को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया जिसमें ये कहा गया कि जो 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका वायलेशन हमेशा से पाकिस्तान करता आ रहा है, जो अब पूरी तरह से माना जाएगा. The fact that it was a joint statement and employed term like the resolution of core issues indicated both coordination at a diplomatic level and high level political approval. ये टर्म यूज किए गए इस बार के स्टेटमेंट में जो ये शो करते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. अब ये 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जो कि एक अच्छा साइन है दोनों देशों के बीच में, और ये होना भी चाहिए क्योंकि अभी आजकल के कंटेक्स्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हेल्प की. और अगर हम अपने नेबर्स के साथ ही अच्छे रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करेंगे तो फिर कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन में हम लोग डेवलप हो सकेंगे. और ये दोनों देशों के एक कॉमन कंसेंसस से ही डेवलप हो सकता है. The events that followed, including the scheduling of the much delayed Indus Water Treaty talks, the granting of sports visas, and the salutary messages between Prime Minister Narendra Modi and Pakistan Prime Minister Imran Khan. अभी जब इमरान खान को साहब को कोरोना हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी जी ने अपने वेल विशिंग थॉट्स उनको भेजे थे ताकि वो स्पीडी रिकवरी उनकी हो सके.
ये सब शो कर रहा है कि ये दोनों पॉलिटिकल हेड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैक चैनल डिप्लोमेसी को शो कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस टाइम का सीन है जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद अभिनंदन जो इंडियन पायलट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। तो उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुए, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से दोनों देशों की जीडीपी अफेक्ट हुई, इकोनॉमी अफेक्ट हुई, और इवन फॉर्मल और किसी भी टाइप का जनरल डिस्कशन भी बंद हो गया था। लेकिन अब हम लोगों ने देखा है कि दोनों ही देशों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऐसे डायलॉग्स दिए हैं जिनकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये दोनों देश एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स टॉक हो रहा है। The lack of any references to Pakistan in electoral speeches by Mr. Modi and his cabinet during the ongoing assembly elections, as well as the Ministry of External Affairs decision not to criticize the obvious U-turn by Mr. Khan on trade are seen as more such clues. किसी भी पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। जब इमरान खान ने ये ट्रेड ना शुरू करने का डिसीजन लिया, इस पर यू टर्न लिया, उसके बाद इंडिया ने कोई भी रिवर्ट नहीं दिया। नॉर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इश्यूड rebuttals or denials to news reports in credible international and national news organizations in the past few weeks that have said that talks overseen by National Security Advisor Ajit Doval and Pakistan Army Chief General Qamar Bajwa have been taking place for months in different neighboring countries facilitated by foreign governments including the United Arab Emirates. भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने दोनों ही देशों के बीच में अभी कुछ डिस्कशन किए हैं, और ये डिस्कशंस हुए हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश हुई है। इस देश इन बातों का खंडन जो फॉरेन मीडिया में पब्लिश हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रहा है, किसी भी देश ने नहीं किया है। ये शो करता है कि दोनों ही देशों में बातचीत जारी है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर दोनों देश किसी कॉमन कंसेंसस पर पहुंच सकें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट निक्सन जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तब भी निक्सन्स बैक चैनल टू मॉस्को वाज एस्टैब्लिश्ड। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी आज की नहीं है, ये हमेशा से होती रही है, होती रहेगी। ये जो मीडिया में दिखाया जाता है ये पूरी तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, वोटिंग को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रहती है, उनका मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच में पीस, म्यूचुअल हार्मनी और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके, जिससे दोनों ही देश बेनिफिटेड हों। A look at the history of back channels or officially sanctioned contacts between nominees from India and Pakistan is instructional. They have operated in the worst of times, including wars, terror strikes, and military action, and their existence brought to light only years later. जैसा कि मैंने भी कहा कि कारगिल वॉर के समय भी बैक चैनल डिप्लोमेसी थी। इंडिया जब बांग्लादेश को फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, उस टाइम भी बैक चैनल डिप्लोमेसी इंडिया पाकिस्तान के बीच एस्टैब्लिश थी। ये बहुत समय के बाद हाईलाइट होती है। जिस टाइम बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है उस टाइम इसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी chose an
unorthodox back-channel interlocutor R.K. Mishra, journalist and founder of the Observer Research Foundation. Observer Research Foundation एक think tank है और उसके जर्नलिस्ट R.K. मिश्रा को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हायर किया और उन्होंने इनके थ्रू बैक चैनल डिप्लोमेसी को एस्टैब्लिश किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कारगिल वॉर. मिश्रा met with Prime Minister Nawaz Sharif envoy, diplomat Niaz Naik, to hammer out the contours of the ceasefire and Pakistan's withdrawal, with both men shuttling between Islamabad and New Delhi on secret visits. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा से ही कोई भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हों हमेशा एग्जिस्टिंग होती है, चाहे इवन वॉर हो, कोल्ड वॉर हो, इवन निगोशिएशंस हो, इवन एक आइस फॉर्मुलेशन हो, उस टाइम भी बैक चैनल डिप्लोमेसी वर्क करती है. अभी हाल ही में मिस्टर डोवाल first contact with Pakistan Special Envoy Lieutenant General Nasir Janjua in Bangkok, as well as Mr. Modi's surprise visit to Lahore in December 2015. जब 2015 में मोदी जी अफगानिस्तान गए थे तो वापस लौटते वक्त उनकी अचानक से विजिट पाकिस्तान हो गई थी, लेकिन ये अचानक से कोई विजिट नहीं होती है, ये पहले से ही अनऑफिशियल विजिट बनाई जाती है ऑफिशियली. इस तरीके से ये होता रहता है. बैंकॉक में अभी नासिर जंजुआ जो कि स्पेशल एनवॉय हैं पाकिस्तान से, इनकी मीटिंग हुई अजीत डोभाल से. ये होता रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जंजुआ डोभाल टॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये डिप्लोमेसी, इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेसी के बीच में. ये फ्रेज नॉन ऑफिशियल ऑफिशियली सैंक्शनड कांटेक्ट आप देखो, इसमें एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल डिफरेंसेस निगोशिएट किए गए हैं. नॉन ऑफिशियल ऑफिशियली सैंक्शनड कांटेक्ट, जो नॉन ऑफिशियल है वो उसे भी ऑफिशियली किया गया है. आफ्टर द पठानकोट अटैक इन 2016, द डोवाल जंजुआ बैक चैनल वर्कड टू ईज टेंशंस एंड फैसिलिटेट द विजिट ऑफ द पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव टीम टू द सीन ऑफ द टेररिस्ट अटैक. 2016 में जो पाकिस्तान के द्वारा पठानकोट पर अटैक किए गए थे, उसके बाद डोवाल जंजुआ बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू दोनों के बीच की टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था. ये बैक चैनल हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज इस क्रूशियल टाइम में? बिकॉज अभी यूएई ने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया. As a result, the messages from different sources have come that India should have to maintain bilateral. To begin with, what appears to be clear is that while friendship and trust between inimical neighbors with a bitter history, such as what India and Pakistan share, may seem impossible, engagement is inevitable. तो बात यह है कि हमारे रिश्ते बहुत ही, चाहे हिस्टोरिकल रीजन की वजह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हों, इनिमिकल हैं, दुश्मनी वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट इसके बावजूद भी इसका कोई क्विकली एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम नेबर्स, हम पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, हमारा बॉर्डर एक दूसरे से टच होता है, हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से इंटरविंट है. एंड ड्यू टू दैट, एज दी थैनोस वुड से, engagement is inevitable.
तो हम यही प्रे करते हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते कुछ सुधरे, इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया मूव किया जाए, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट बेटर। अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो तो हम देखते हैं कि कई बार निगोशिएशंस फेल हुए हैं, हो रहे हैं, और पिछले कई डेकेड से ये लगातार फेल हो रहे हैं। बट एवरी टाइम इट फेल्स, आफ्टर वाइल वी नीड टू पिक इट अप अगेन एंड स्टार्ट अगेन। तो ये होते रहना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, इंडिया और चाइना के बीच में भी बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। फॉर इंडिया द स्टैंड ऑफ with the People's Liberation Army at the line of actual control in Ladakh has made the possibility of a two-front war mode real and fuels the push to reduce tensions with Pakistan. तो अभी जो हम लोगों ने गलवान इंसिडेंट्स देखा, गलवान इंसिडेंट्स में भी बैक चैनल डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, जिसमें कुछ हद तक इंडिया भी सक्सेसफुल रहा। For both Delhi and Islamabad, it is important to be mature parties in the regional engagement with Afghanistan as well. अभी हम लोग जैसे जो बिडेन ने डिक्लेरेशन किया है कि 11 सितंबर 2021 को यूएसए विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, तो उस कंडीशन में इंडिया को पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली टाइज एस्टैब्लिश करने चाहिए, ताकि अफगानिस्तान जो कि एक बफर स्टेट है उस पर भी अपना कमांड एस्टैब्लिश कर सके, अपने म्यूचुअल हार्मनी को एस्टैब्लिश कर सके। बाय नॉट प्रोवाइडिंग अ conflagration at their boundaries, these reasons take precedence for the moment in the absence of a terror. अभी पुलवामा अटैक के बाद से हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही हद तक पाकिस्तान ने जो टेरर अटैक्स इंडिया में हो रहे थे उनको कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर में जो बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं फॉर्मल टॉक्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड सम गुड एंड पॉजिटिव में कम आउट ऑफ इट। सो लेट अस प्रे फॉर दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।